भाजपा की सरकार को आए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। आइए हम जानते हैं सतीश उपाध्याय जी से कि इस बार भाजपा ने जिस विकास की रणनीति के बारे में बात की थी, कितनी हद तक वो पूरी हो पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस 2 वर्ष में जो लोगों से वायदे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए थे, उनकी सरकार ने किए थे, और उस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। और ख़ास करके जो मेन उद्देश्य पार्टी का था, अंत्योदय, इसका अर्थ है कि अंत का उदय, कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको कैसे आप समाज की मुख्यधारा में लेकर के आएंगे। सर, इस बार जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, आम आदमी पार्टी 5, कांग्रेस 4, लेकिन भाजपा इस बार 3 लेके गई है। कहाँ कमी रह गई इस बार? देखिए, सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान अगर इस चुनाव में किसी को हुआ है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को सपने दिखाए थे। अगर देखें तो 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी इन निगम की सीटों पर जीती हुई थी, और इस बार उनको 54% से उनका जो वोट प्रतिशत है वो 29% आ गया। 50% से भी ज़्यादा डिक्लाइन उनके हो गए। लोगों की पॉपुलैरिटी, लोगों का जो विश्वास है आम आदमी से कम हुआ है। पार्टी सबसे बड़े वोट परसेंटेज के साथ आगे आई है। 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ, लेकिन जो सीटों में जो कन्वर्ट होना चाहिए था, वो सीटों में उन चीज़ों का कन्वर्जन नहीं हुआ। दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न डेफिनेटली। अब 12 सीटें ऐसी हैं, मतलब 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे मुकाबला कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का। सेकंड पोजीशन पे हम हैं। तो दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू इट कि ये जो कन्वर्जन है परसेंटेज का, वो सीटों में होना चाहिए। सर, बिजली और पानी की समस्या दिल्ली में फिर पैदा हो चुकी है। आपने हाल ही में कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसके अंदर आपने इस बात के ऊपर चर्चा भी की थी। तो सर, भाजपा के होते हुए भी दिल्ली में अब लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, भाजपा की वजह से नहीं है। आपका सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, और बिजली और पानी ये स्टेट का विषय है। ये विषय केंद्र सरकार का नहीं है। केंद्र सरकार का विषय है राज्य को बिजली प्रदान कराना। केंद्र सरकार का विषय है पानी की समस्या का समाधान करना, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल है। दिल्ली सरकार ने जो वायदे किए थे बिजली पर भी, पानी पर भी, आज लोगों के यहाँ 3-3 दिन, मतलब यही रीजन है कि अब केंद्र को ध्यान देना पड़ रहा है इन चीजों को लेकर। नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज जो केंद्र को करना है वो तो करना ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, लोगों के साथ नाइंसाफी की है। ना लोगों को पानी मिल रहा है, ना लोगों को बिजली मिल रही है, और लोग हाहाकार कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी अब दिल्ली को, तो मान लो ऐसा कह रहे हैं जैसे पेरिस बना दिया, लेकिन दिल्ली समस्याओं से जूझ रही है। आम आदमी पार्टी गोवा में जाकर के, पंजाब में जाकर के, और दिल्ली के पैसे से चुनाव की राजनीति कर रही है। सर, जैसे दिल्ली में 67 सीटें लेके विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, ऐसा ही वो काम पंजाब में भी कर रही है। तो आपको लगता है कि भाजपा को वहां चुनौती देगी दिल्ली सरकार? नहीं, सवाल भाजपा तो है ना, तो अकाली दल की सरकार है। अकाली दल की सरकार है, लेकिन अगर भाजपा का अकाली दल की सरकार है, और अकाली दल के साथ उनका कांग्रेस के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी भी है, गोवा में भी है, तो वो तो जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन झूठे वायदे करके और वहां जाकर के ये बोलना कि दिल्ली में तो अब कोई समस्या नहीं है, दिल्ली में बहुत अच्छा शासन चल रहा है, दिल्ली में बहुत आदर्श व्यवस्था है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दिल्ली में ना सीसीटीवी मिला, ना वाईफाई मिला, पूरा बढ़ गया दिल्ली को मिला। लेकिन जो अपोजिट पार्टी यानी कि आपकी सरकार है, वो तो ये आरोप लगा रही है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टी है उसे सफल नहीं होने दे रही, इसी वजह से शायद ऑड इवन कहीं सफल नहीं हो। किसी के सफल होने न देने से कुछ नहीं होता है। 15 साल कांग्रेस की भी सरकार रही है, और इसलिए आपने टेंजेबल किया क्या? आपके जो हाथ में था वो आपने क्या किया? क्या आपने बिजली कंपनियों के ऑडिट कराए जो आपने वायदा किया था? आपने कहा था मैं शासन में आऊंगा, भ्रष्टाचार वाले लोगों को गिरफ्तार करूंगा, किसी को गिरफ्तार। हाल ही में तो उन्होंने अभी अनाउंस कराया कि अगर बिजली कंपनियां काटती है बिजली तो उनको हर्जाना देना पड़ेगा। ये सब बेकार की बात है, ये सब झूठ है। अब जब 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो ये तो केवल दिखावे भर की चीजें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुआ क्या प्रैक्टिकली 1.5 साल में? क्या हुआ है? क्या कोई नया स्कूल कॉलेज खुला? क्या, मैं सीधे सीधे सवाल कर रहा हूँ, क्या युवाओं को रोजगार मिले? क्या वाईफाई दिल्ली में लगा? महिलाओं की सुरक्षा सीसीटीवी लगा? क्या आपने पूरे दिल्ली में कहा था? मतलब आपने जो एक सम्मेलन में कहा था, संवाददाता सम्मेलन में, कि आपकी सरकार जो वादे करती है वो कभी पूरे नहीं करती है। कुछ भी नहीं हुआ ना, जस्ट आरोप लगाना, केंद्र पर आरोप लगा देना, पुलिस पर आरोप लगा देना, और काम कुछ नहीं करना। 526 करोड़ रुपया आप दिल्ली के विकास के पैसे को ले जा करके उससे एडवर्टाइजमेंट, और पूरे देश भर में दिल्ली के पैसे से ऐड कर रहे हैं आप, फुल पेज के ऐड कर रहे हैं। सर, होर्डिंग तो भाजपा ने भी कम नहीं करी है, आपके ही ऑफिस के बाहर काफी सारे होर्डिंग बोर्ड भी लगे हैं। देखिए, वो
लेकिन होर्डिंग की आपने बात की ना, एडवर्टाइजमेंट। आपके होर्डिंग और 5,000 की 126 करोड़ शीला दीक्षित के समय में कुल 28 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आप पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। दिल्ली में एक पॉलिक्लिनिक खुलता है, उसके लिए पश्चिम बंगाल में फुल पेज के ऐड की जरूरत है क्या? कलकत्ता में उसके ऐड की जरूरत है क्या? व्हाट वी आर टॉकिंग, आई मीन यू आर जस्ट लोगों के विकास के पैसे को अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए आप मिसयूज कर रहे हैं। जी, मतलब सब कुछ खा गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल आपके सामने है। यू टेल मी एनीथिंग। महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार ये कह देती है कि जो भाजपा है उनके हाथों में है पुलिस व्यवस्था, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब कहने की बातें हैं। 95% 98% काम आम आदमी पार्टी के पास है। बिजली उनके पास है, पानी उनके पास है, स्कूल उनके पास है, स्वास्थ्य उनके पास है, वेलफेयर उनके पास है, युवाओं के रोजगार उनके पास हैं, रोड्स उनके पास हैं, व्हाट नॉट, सब कुछ उनके पास है। तो केवल जो विफल लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं, जिनको अनुभव नहीं, और सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। तमाम मंत्री उनके 32 उनके एमएलए हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो फर्जी डिग्री में पकड़े गए। आए दिन तो वो ये आरोप लगाते हैं कि विपक्षी पार्टी के बारे में वो सच सामने लेके आए। नहीं, मैंने कहा ना, तो जेल में कौन लोग गए हैं? आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या उनके कानून मंत्री फर्जी डिग्री में जेल नहीं गए? एक, लेट्स टॉक फैक्ट्स, लेट्स नॉट टॉक दिस। क्या उन्होंने अपने खाद्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पद से नहीं हटाया? हटाया। क्या उनके 32 एमएलए के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? चीटिंग, मारपीट, फ्रॉड, इस सब में। सर आप एक चीज बताइए, दिल्ली सरकार कहती है कि अगर भाजपा, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी पोस्टिंग करवाते हैं किसी भी अधिकारी की या कोई भी नियुक्ति करते हैं, तो भाजपा हमेशा डंगा डालती है। ये सारा जो भी ठीक रहे, भाजपा के साथ क्यों मरा जाता है? दीज नॉनसेंसिकल चीजें, बेबुनियादी बातें, इसका कोई सेंस नहीं है। सरकार ने हजारों ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर इंडस्ट्री खोल रखी है, और ये केवल आरोप करने के अलावा सरकार कुछ काम करे, और दिल्ली की जनता ने जो उन पर भरोसा किया है, जो वायदे उन्होंने किए थे, उनको पूरा करे, तभी दिल्ली का भला होगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा अगर आप दिल्ली का भला चाहते हैं तो काम कीजिए। यानी कि जिस विकास की लहर की बात करते हैं मोदी जी और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में विकास हो, तो आपस की राजनीति को खत्म करके कार्यों में बदल दीजिए। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं भावना, NNC न्यूज़ दिल्ली।